ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਸੱਟ ਖਾਣਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ हैंडल पहला। हेलो दोस्तों, आपका हमारे नए व्लॉग में स्वागत है जयपुर से। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे राजस्थान की सीरीज़ चल रही है और हम लोग जो हैं चित्तौड़गढ़ से रात को जयपुर पहुँचे और अगले दिन हम लोग जयपुर से डोसा की तरफ घूमने को गए थे। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जयपुर जो है वो अरावली पर्वत के पास में बसा हुआ है। तो जैसे ही आप जयपुर से डोसा की साइड जाएंगे या आगरा वाली साइड जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये टनल मिलेगी। जयपुर में तो खैर गर्मी हो गई थी, सर्दियों का टाइम था उसके बावजूद भी, लेकिन दौसा में जो थी वहाँ पे काफ़ी ठंड थी और काफ़ी धुंध वाला मौसम हो रखा था। हम लोग वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में गए थे। तो मंदिर में तो हम लोग खैर फ़ोटो नहीं खींच पाए, लेकिन उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए आभानेरी चांद बावरी में। तो ये जो है एक स्टेप वेल है जो कि करीब कहा जाता है कि 800 या 900 सेंचुरी का बना हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्चुअली फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। ये एक स्टेप वेल है जिसमें करीब 3500 स्टेयर्स हैं और आप अगर इसमें यहाँ पे पानी भी है, खैर अब तो ये बंद है, नीचे आप जा नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारी मूवीज़ की जो शूटिंग है वो यहाँ पे हुई हुई है। तो आप मूवीज़ में, कई मूवीज़ में इसको देख सकते हो और आप देख सकते हैं यहाँ साफ़ सफाई का भी काम चल रहा है। ये है वो स्टेप वेल। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस सब के साथ में यहाँ कार्विंग्स भी है जिसके अंदर काफ़ी सारे भगवान की मूर्ति बनी हुई है और इसी के साथ ही यहाँ स्टेप वेल में इतना ही था। फिर हम इसके बाहर गए और यहाँ पे एक हर्षद माता का मंदिर है। यहाँ पे भी आप जा सकते हैं और देख सकते हैं माता की जो मूर्ति है अंदर। कबूतर बहुत है इस जगह पे, तो ज़रूर वो कबूतर थोड़े से गंद फैलाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से चले और वापस चले गए जयपुर की तरफ। जयपुर पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई और ये जो है जयपुर का फेमस एल्बर्ट म्यूज़ियम। हम लोग इस म्यूज़ियम के अंदर तो नहीं गए, लेकिन ये देखने में बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा था। रात के टाइम पे काफ़ी चमक रहा था और बस इसके बाद हम लोग अपने होटल गए और नेक्स्ट डे जो है हम लोग जयपुर घूमने की तरफ निकल लिए। सबसे पहला जो स्टॉप था वो था हमारा बिरला मंदिर। हैदराबाद का बिरला मंदिर देखा है मैंने, वो भी काफ़ी प्यारा है, उसकी तो लोकेशन भी काफ़ी बढ़िया है। इवन ये भी अच्छा है, काफ़ी सुंदर मंदिर बना रखा है और काफ़ी साफ़ सफाई है यहाँ पे। बिरला मंदिर में गए सबसे पहले सुबह जाके, यहाँ हमने दर्शन करे और अच्छा है मंदिर तो, लेकिन जो जगह है काफ़ी रश वाली जगह है, पूरे टाइम हॉर्न की आवाज़ आती रहती है यहाँ पे क्योंकि शायद शहर के बीच में है ये मंदिर और काफ़ी फॉरेनर्स वगैरह भी आ रखे थे। आई थिंक जयपुर और राजस्थान काफ़ी फॉरेनर्स घूमने आते हैं। इसके पीछे एक पहाड़ी है, वहाँ पे भी पता नहीं कुछ छोटा सा किला सा बना हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। मंदिर के अंदर तो फ़ोटो खींचनी मना है, लेकिन आप बाहर से ज़रूर फ़ोटोज़ खींच सकते हो। काफ़ी प्यारा मंदिर है और इसके अलावा ये आप सड़क देख सकते हैं, सामने भी मे भी शायद कोई ऑफिशियल बिल्डिंग्स या कुछ होगा जयपुर का। बट जयपुर का वेदर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी गर्मी सी थी। तो बिरला मंदिर देखने के बाद हम लोग आगे चल दिए आमेर फोर्ट की तरफ। तो जयपुर का जो जब भी आप देखेंगे सबसे जो फेमस स्पॉट्स है आमेर फोर्ट, उसमें से एक काफ़ी अच्छा स्पॉट है देखने के लिए। और अगर आप जब वहाँ जाएंगे तो रास्ते पे आपके पास एक लेफ़्ट साइड के लिए डाइवर्जन आएगा जो कि आपको नाहरगढ़ और जयगढ़ फोर्ट की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप जाना चाहो आप वहाँ पे भी जा सकते हो और क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था जयपुर में, हम सिर्फ़ और सिर्फ आमेर फोर्ट गए। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जितने भी किले होते थे पुराने टाइम पे, सब के सब एक पहाड़ी के ऊपर ही बने हुए होते थे। तो वैसे ये भी आमेर फोर्ट भी जो है वो भी पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और वहाँ से आपको जयपुर सिटी जो है वो काफ़ी, तो ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी आमेर फोर्ट की जो है ये दीवार, काफ़ी लंबी इन्होंने दीवार बनाई हुई थी किले के एरिया के लिए। तो ये दीवार जो है सड़क के बीचों बीच से होके निकलती है।
सो फाइनली हम लोग जो है आमेर फोर्ट पहुंच गए और यहाँ पे जो थी हमारी मासड़ जी और उनके बच्चे थे। सो वो हमारा वेट कर रहे थे और फिर इसके आगे उनके साथ ही हम लोग चले गए फ़ोर्ट की तरफ। यूजुअली फ़ोर्ट जो है उसके लिए आपको पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास कुछ वो थे जो मेरे मास्टर जी थे, कोई जानकार थे उनके, तो हम लोग जो है बाय कार ही ऊपर फ़ोर्ट की तरफ चले गए। सो ये एक्सपीरियंस भी आई थिंक सबको देखने को नहीं मिलता, किसी किसी को ही मिलता है। तो वी वर लकी। और जैसा कि आप देख सकते हैं शुरू में यहाँ पे जैसे इस रास्ते पे कुछ घर आए थे कच्चे से, और उसके आगे आप देख सकते हैं इवन जो बैटरी कार है, आई थिंक कई लोग जिनको जो नहीं चल सकते हैं, सो बैटरी कार से वो लोग भी ऊपर आ सकते हैं। सो खैर हम तो अपनी कार में ही जा रहे थे। और नीचे से जो है कई लोग चलते हुए, अगर आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हो तो लोग आ रहे हैं। सो शायद से वो रास्ता होगा, अगर आपको पैदल चल के आना है तो आप वहाँ से आ सकते हैं। और जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुँचते हैं, यहाँ से आपको दिखता है कि ये फ़ोर्ट एक्चुअल में कितना बड़ा है। और देखते मतलब लगता है आज से कई 100 साल पहले भी कितना अच्छा आर्किटेक्चर जो था हमारे पास है देखने के लिए इंडिया में। ऐसा आपको हर जगह नहीं मिलता, और इसीलिए फॉरेन टूरिस्टर्स जो है, टूरिस्ट जो इंडिया में आते हैं वो राजस्थान में क्यों इतने इंटरेस्टेड होते हैं, ये चीज़ देख के पता चलती है कि जो हमारा आर्किटेक्चर था वो बहुत बढ़िया था। सो इसके बाद हम लोग ऊपर कोर्टयार्ड तक पहुंच गए, जो कि आपके किले का कोर्टयार्ड था। सो काफ़ी बड़ा, मतलब इन्होंने पहाड़ के ऊपर ऐसे प्लेन जगह पता नहीं कैसे बनाई होगी। सो ये जो XUV है, ये इलेक्ट्रिक कार, ये मेरे मास्टर जी की कार थी। सो देख सकते हो आप कितना ही बढ़िया ग्राउंड है और काफ़ी साफ़ सुथरा एक्चुअली नहीं दिखता जो कि यूजुअली। सो हाँ, यहाँ पर हम लोग आए, ऊपर तक कार में आ गए थे। फिर हम लोगों ने एक गाइड लिया, और यहाँ की जो फ़ीस थी वो करीब 200 रुपये पर पर्सन का आपको जो है टिकट लगेगा अगर आपको जाना है। और इसमें एंट्री करते ही मतलब आप कुछ दुकानें देख सकते हैं, और जो गाइड जो है प्रेफरेबली मेरे हिसाब से तो आपको अगर जाओगे तो वहाँ जाके गाइड ज़रूर ले लेना, क्योंकि गाइड आपको अच्छे से बताएगा हर कमरे में क्या उसकी खासियत है किसका। जैसे गाइड ने हमें यहाँ बताया, इस पे जो आपको दिख रहा है जो ये पिलर्स हैं, इसके ऊपर एक हाथी के सूंड का आर्किटेक्चर बना हुआ है। सो अगर आप शाम के टाइम पे किले वाली साइड आते हैं तो यहाँ पे कुछ लाइट शोज़ भी होते हैं, और ये आप देख सकते हो हम उसी सामने रोड से आए थे। तालाब है नीचे और ऊपर किला है। सो किले का अंदर ही एक और कोर्टयार्ड जो है ये है, और काफ़ी सुंदर लगता है ये भी देखने में। और इसके आगे आप देख सकते हैं अंदर। सो यहाँ एक छोटा सा गार्डन भी बन रखा था, और देख सकते हैं उसमें फव्वारे भी, और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। ऊपर जो आपको फोर्ट दिख रहा है वो नाहरगढ़ फोर्ट है, जो कि आपको यहाँ से दिख जाता है। और ये जो है इस दीवारों पे काफ़ी सारे ये छोटे छोटे शीशे से लगे हुए थे, और इसमें आप शीशे में देख के लोग खैर अपनी फ़ोटो भी खिंचा रहे थे। छोटे छोटे शीशे जगह जगह लगे हुए थे। सो ऊपर से उसी गार्डन का व्यू ऊपर से और भी शानदार लगता है, और सामने नाहरगढ़ फोर्ट। सो ये कुछ पूरा कोर्टयार्ड जो था अंदर से ऐसा था, और इसकी जितनी भी हिस्ट्री, किस कमरे में क्या होता था, कौन सा किस रानी के लिए था क्या नहीं था, आई थिंक अगर आप जाएंगे आपको गाइड ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। और आगे काफ़ी बड़ा महल था खैर ये, उसके आगे जाके आप कौन से किसके कमरे किसके क्या, खैर सब कुछ अब ये तो याद नहीं है मुझे, लेकिन हाँ अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। सो पूरा फोर्ट घूमने के बाद हम लोग नीचे गए वापस जाने के लिए। तो बीच में काफ़ी लोग अपने कोई कलाकृतियाँ दिखा रहे हैं, और कहीं पे आपको बड़े बड़े बर्तन नज़र आ जाएंगे जो कि शायद पुराने ज़माने में यूज़ होते थे, अब तो खैर यूज़ भी नहीं होते। और ये हमारे गाइड साहब थे लेफ़्ट साइड पे। तो बिल्कुल यहाँ जैसे जैसे लोग चलते जाए यहाँ आप चलते जाइए, और यहाँ टनल भी है। सो यहाँ काफ़ी सारी टनल्स जो हैं यहाँ से इस किले से आपको दूसरे किले तक लेके जाने के लिए भी यूज़ होती हैं। सो जो अब तो खैर कोई नहीं जाता, लेकिन पुराने ज़माने पे ये सब यूज़ होती थी। सो अगेन यहाँ कठपुतली का शो जो होता है कार्टून्स में देखा करते थे, सो यहाँ पे भी था। और वापस हम लोग आ गए अपने कोर्टयार्ड की तरफ, जहाँ पे हमारी XUV गाड़ी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो पार्क थी। खैर ड्राइवर साहब शायद किसी दूसरी साइड दे गए थे, तो वहाँ तक हम लोग फिर पैदल चलते। ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੱਟ ਖਾਣਾ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਪਹਿਲਾਂ।
सो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था आमेर फोर्ट के बाद, वो था जल महल। सो जल महल जो है काफ़ी सुंदर है, रात को शायद और भी सुंदर लगता है। काफ़ी सुना भी था इसके बारे में, लेकिन इस पानी में से बहुत गंदी स्मेल आती है, ये ना कभी कहीं देखा था ना कभी सुना था। सो जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे इस जगह पे, इतनी गंदी पानी की स्मेल आ रही थी कि पता नहीं लोग यहाँ पे कैसे बैठ जाते हैं इतनी देर तक। हम ज़्यादा देर नहीं बैठ पाए, बट हाँ, ये नज़ारा जो है वो बहुत सुंदर था। देख सकते हैं आप, बतखें जो हैं वो तैर रही है, लोग अपने फ़ोटोशूट कराने आए हुए हैं। और बट यही शायद क्योंकि चलता हुआ पानी नहीं है, ठहरा हुआ पानी है, इसीलिए इसमें से शायद स्मेल आती है काफ़ी ज़्यादा। तो गवर्नमेंट को जो है शायद इसके बारे में कुछ करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मूर्ति वूर्ति बनी हुई है, शायद कोई सेना जा रही है कहीं पे। और इसके बाद हम लोग चल दिए गुलाबी शहर की तरफ, जो कि है हमारा हवा महल वाला एरिया, मेन जयपुर। और यहाँ हवा वाली महल वाली साइड कुछ गेट्स हैं, और ये शायद आगे जाके आपके सिटी पैलेस की तरफ जाते हैं। सो अगर आप आए, आप वहाँ जा सकते हैं। सिटी पैलेस की जो एंट्री फ़ीस है वो करीब 300 रुपये है। सो अगर आपका मन हो आप भी वहाँ जा सकते हैं। अब अगर बढ़ गई हो तो कह नहीं सकते। सो हमने भी यहाँ आए और इधर हमने एक ढाबे के ऊपर लंच किया, और फिर हवा महल की खूबसूरती को निहारा। सो काफ़ी सुंदर है बाहर से देखने में। और शाम का टाइम था तो हम अंदर तो नहीं गए, हालांकि नेक्स्ट डे ज़रूर हम लोग अंदर जाके इसको देख के आए। लेकिन यहाँ जो है आप देख सकते हैं, जो सामने एक्चुअली इसके कैफ़े है हवा महल के, वो ज़रूर बहुत प्यारा होगा वहाँ से इसका व्यू और फ़ोटोज़ लेने के लिए। सो जयपुर में हम लोग पूरा दिन घूमे, लेकिन लास्ट में आके हमें पता चला, मतलब मुझे स्पेशली, कि इसको गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है। और आप ये देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये लग रहा है रात के टाइम पे। जैसे पिछली रात को हमने एल्बर्ट म्यूज़ियम देखा था, और इस रात को ये हवा महल। और इसके बाद हम लोग आगे चल दिए, और आगे जब देखते कि मैं हैरान रह गया देख के कि सारी की सारी बिल्डिंग्स, पार्क, जो कुछ भी है सब सेम उसी लाल कलर में है। तो मे बी पिंक सैंडस्टोन जो भी इसको बोलते हैं। सो काफ़ी अच्छा था ये, मतलब देख के लगा कभी ऐसे शहर। सो नेक्स्ट डे हम लोग अपने होटल से निकले और हवा महल की साइड हम लोग चले गए। सो हम लोग जो है मेट्रो से इस बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन तक आए थे। सो यहाँ पे आप आ सकते हैं अगर आप बाई चांस मेट्रो से आना चाहते हैं तो। और इधर से आपका हवा महल वाला एरिया पास में ही है। सो आप देख सकते हैं यहाँ की मेट्रो जो है, सो दिल्ली मेट्रो की तरह ही लग रही थी। सो मैंने दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, और उसके बाद चौथी जयपुर की जो मेट्रो है उसमें ट्रैवल करा। सो स्टेशन भी आप देख सकते हैं, अच्छा खासा स्टेशन बना हुआ है। सो काफ़ी वेल मेंटेन्ड, बट उतना आई थिंक इसमें रश नहीं होता है जितना आपको दूसरे जगहों की मेट्रोज़ में मिलेगा। सो लास्ट डे हमने हवा महल बाहर से ही देख लिया था, और नेक्स्ट डे आके हम लोग हवा महल के अंदर आ गए। सो 50 रुपये की टिकट होगी, वो लगेगी, और उसके बाद आप भी अंदर आ सकते हैं। सो यहाँ से अगर आप देखिए, आपको आमेर फोर्ट, फिर आपका जंतर मंतर और सब कुछ दिख जाता है। और नीचे जो है आपको दिख रहा है इसका कोर्टयार्ड इस महल का, और वहाँ से जो है बाहर आप सड़क की तरफ देख सकते हैं। सो अच्छी जगह है, मतलब 50 रुपये की टिकट है, सो वर्थ है। आइए, अंदर भी ज़रूर आइए अगर आप आ रहे हैं तो, और इस महल का दीदार कीजिए। और यहाँ आप इस पूरे महल का एक मॉडल भी देख सकते हैं कि ये इस सड़क के सामने और ये पीछे तक सो हमारा लास्ट स्टॉप जो था वो जंतर मंतर था। दिल्ली में भी जंतर मंतर है। सो यहाँ आपको जितने भी साइंटिफिक डिवाइसेस होते हैं उन सब के आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो जैसे कोई जो है आपको डायरेक्शन बताने के लिए है, या कोई चीज़ आपको कोई टाइम बताने के लिए है, या जिस भी हिसाब से यहाँ पे इन्होंने ये सब बना रखे हैं, अच्छे हैं, ज़रूर एक बार। और इसी के साथ ही हम लोग जयपुर के स्टेशन पर पहुँच गए। शाम को जो थी हमारी जयपुर से ट्रेन थी, और इसी के साथ ही हमारा राजस्थान का ये सफ़र ख़त्म होता है।